हेलो बच्चों, माय नेम इज कार्तिक गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं इस एक्सरसाइज 8.1 के फाइनल क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये एक्चुअली में एक ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस वीडियो में। वो इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगर आपने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दे दिया तो फिर आप ये मान के चलना कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसके आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर हो गए। और अगर आप किसी में भी गलत होते हो तो दैट मीन्स कि आपको थोड़ा सा बेसिक्स के रिवीजन की बहुत जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में we need to state whether the following are true and false and we also need to justify our answer. Justification is good. Justification good इसलिए है क्योंकि yes no तो तुक्के में भी चले जाते हैं, बट justification हमें ये बताता है कि हमने किसी आंसर को ट्रू मार्क करा है तो क्यों करा है और फॉल्स मार्क करा है तो क्यों करा है। इसलिए अगर जस्टिफाई वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो जितना इंपॉर्टेंट उसका राइट आंसर मार्क करना है उतना इंपॉर्टेंट उसका राइट जस्टिफिकेशन लिखना भी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। द वैल्यू ऑफ 10a is always less than 1। क्या ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा? ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि 10 हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो हमें पता है कि 10 of a this is equal to perpendicular upon base। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये एंगल 1 से छोटा हमेशा तब होगा if 10 is always less than 1। कोई भी फ्रैक्शन, क्योंकि 10 एक फ्रैक्शन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोई भी फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम कब होगा? जब उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो छोटा हो कंपेयर टू द डिनोमिनेटर। अगर 10 लेस देन 1 है तो वो सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है ओनली इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ये हर फ्रैक्शन इस संसार में जितने फ्रैक्शंस आप लिख सकते हो हर फ्रैक्शन के लिए ट्रू है। कोई भी फ्रैक्शन 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा ये डिसाइड करने के लिए आपको उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर देखो डिनोमिनेटर देखो, दोनों को कंपेयर करो। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन ओवरऑल 1 से बड़ा होगा, और न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन 1 से छोटा होगा। सो ओनली इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर है हमारा परपेंडिकुलर और डिनोमिनेटर है बेस, तो 10 लेस देन 1 होगा जब परपेंडिकुलर छोटा हो बेस से। और क्या हमेशा परपेंडिकुलर बेस से छोटा होता है? इट इज नॉट नेसेसरी। एक पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि परपेंडिकुलर बेस कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। हो सकता है परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है बेस बड़ा हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों बराबर हो। सो ये कंडीशन हर केस में हमेशा ट्रू डेफिनेटली नहीं होगी। 10 of a ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगा। 10 of a it can be equal to 1, it can be greater than 1, it can be less than 1. So the answer to the first part is false. अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट इज sec a is equal to 12/5 for some value of angle a। अब sec की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या for some value of angle a? तो उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि sec a होता क्या है। So let's say sec a, उसने बोला can this be equal to 12/5? sec a क्या होता है? So sec a is nothing but हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये हमें पता है कि sec a का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम यहां से कंपेयर करें तो हाइपोटेनस जो है वो 12x के इक्वल है और बेस जो है वो 5x के इक्वल है। इज दिस पॉसिबल? यस, दिस इज पॉसिबल। और ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में एक चीज बहुत ही क्लियरली पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमेशा जो सबसे बड़ी साइड होगी वो उसकी हाइपोटेनस होगी। हाइपोटेनस इज द बिगेस्ट साइज। बेस और परपेंडिकुलर दोनों हाइपोटेनस से हमेशा छोटे होंगे। सो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि अगर हमसे कभी भी कोई वैल्यू के लिए पूछा जाता है इज दिस वैल्यू ऑफ tan थीटा cos थीटा sin थीटा cot थीटा जो भी है, इज दिस वैल्यू पॉसिबल, तो हमें सिंपली ये चेक करना है कि उसके रेशियो के अंदर जो रेशियोज है, रेशियो में मान लो एक तरफ परपेंडिकुलर है एक तरफ बेस है, तो वो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू कंप्लाई करती है जो कि एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है उसके साथ में। सेम केस यहाँ पे हमें टेस्ट करना था। अगर यहीं पे ये रेशियो उल्टा होता, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता, तो उस केस में जो बेस होता वो 12x हो जाता और हाइपोटेनस 5x हो जाती। नाउ दिस इज नॉट वैलिड। ये वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि बेस कभी भी हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता है। सो दिस इज व्हाई sec a is equal to 12/5
this is possible, so the answer to this part is true. Now the third part, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. cosecant of angle A होता है? नहीं होता है. Cos is cosine of angle A. Cosecant is the cosac. So cosac ratio is the cosecant of angle A, but cos is cosine of angle A. So हमें इसके पूरे नाम भी थोड़े थोड़े तो याद रखने ही चाहिए. Fourth part, cot A is the product of cot A. Now this is a very important question. सबसे पहले हम आंसर 3 लिख लेते हैं. Cos of A, cosecant of A नहीं होता है. So the answer to the third part is false. Cos A is cosine of A. अब बात करते हैं पार्ट 4 की. पार्ट 4 is कि cot of A is the product of cot and A. और ये कंफ्यूजन बहुत जनों को आता है. हम नॉर्मली अगर कभी भी हमें लिखना होता है, लेट्स सपोज हमने 2.3 लिख दिया तो उसका मतलब होता है 2 into 3. ट्रिग्नोमेट्री ऐसे काम नहीं करती है. कॉट ऑफ ए का मतलब है कि वी हैव टू अप्लाई कॉट ऑन एंगल ए. सो कॉट ए लिखने का मतलब हुआ कॉट ऑफ एंगल ए. इट इज नॉट कॉट इनटू ए. सो दिस इज व्हाई द आंसर टू दिस पार्ट इज फॉल्स. Finally, sine is equal to 4/3 for some angle. Part 5th में we need to check if sine of theta is equal to 4/3 for some angle. अब ये again हमारे part 3 जैसा है. 4/3 हमें sin theta के लिए सबसे पहले ये देखना है उसका रेशियो क्या होता है. रेशियो होता है उसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. नाउ यहां पे हम देख पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर इज 4x and hypotenuse is 3x. This is not possible. Why it is not possible? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, और लॉन्गेस्ट साइड अगर हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता है. सो दैट इज व्हाई परपेंडिकुलर 4x और हाइपोटेनस 3x पॉसिबल ही नहीं है. इट कुड हैव बीन अदर वे अराउंड, तो ये पॉसिबल होता कि हाइपोटेनस की वैल्यू 4x होती है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3x होती, बट परपेंडिकुलर विल ऑलवेज बी लेस देन हाइपोटेनस एंड बेस विल आल्सो बी ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनस. This is the condition which we always should remember. So the answer to this part will be false. और इसी के साथ ही ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. अगर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन या इस एक्सरसाइज के किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट होता है, as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.